सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की कक्षा में पाठ 14 संकल्प के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम पेड़ों के महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, और अगर पेड़ ना हो तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस पाठ को अलग अलग पात्रों द्वारा समझाया गया है। आओ देखें कौन कौन से पात्र हैं। वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़। बरगद, आम, पीपल, नारियल। पशु, पशु मतलब जानवर, इसमें बंदर दिखाया गया। पक्षी, कोयल, और इनमें बच्चे भी दिखाए गए हैं जिनके नाम हैं मोहक, आकाश, रूही। अब आओ पढ़ते हैं हम पाठ। सभा, प्रणाम बरगद बाबा, प्रणाम। प्रणाम का मतलब नमस्ते। बरगद, खुश रहो बेटा, खूब फूलो फलो, तुम सब चिरायु हो। चिरायु मतलब जिसकी आयु लंबी हो। आम, आप चिरायु होने की बात कह रहे हैं। आज तो हम सबका जीवन ही संकट में है। आप तो जानते ही हैं कि वृक्ष कितनी तेजी से काटे जा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि आम बोल रहा है कि हमें बहुत तेजी से काटा जा रहा है, तो हम चिरायु मतलब हमारी आयु लंबी कैसे हो सकती है। पीपल, हाँ बाबा, यदि यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब यह पृथ्वी वृक्षहीन हो जाएगी। वृक्षहीन का मतलब है बिना वृक्षों के। मनुष्य हम अपने स्वार्थ में यह भी भूल गया कि हमें काटकर वह अपना ही अहित कर रहा है। अहित का मतलब होता है नुकसान। अगर हम पेड़ काटते जाएंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। नारियल, बाबा मैं भी कई दिनों से इसी चिंता में डूबा हुआ हूँ, इसीलिए तो हम सब मिलकर आपके पास आए हैं। बरगद, बेटा मेरी इन विशाल जटाओं ने मानव मतलब आदमी की न जाने कितनी पीढ़ियां देखी हैं। देखते ही देखते यह मनुष्य क्या से क्या हो गया। जिस देश में वृक्षों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती हो, उसी देश में उन पर ऐसा अत्याचार। हमारे देश में वृक्षों की पूजा की जाती है, उनको पूजा जाता है। पीपल, लेकिन बाबा मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि हम वृक्ष इनके लिए इतनी उपयोगी हैं, फिर भी ये हमें काटने में जरा भी नहीं झिझकते। झिझकना मतलब संकोच। जरा भी नहीं सोचते कि हम ही इनके जीवन रक्षक हैं, हम ही इनके आश्रयदाता हैं। आश्रयदाता मतलब हम उन पे डिपेंड है, हम पेड़ों पे डिपेंड है, क्योंकि पेड़ हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, वो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। आम, हाँ बाबा, अब तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में है। तुरंत ही इसका कोई समाधान खोजना चाहिए। समाधान मतलब सॉल्यूशन। बंदर, बरगद बाबा हमें रहने का स्थान दो। बरगद, क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। बंदर, बाबा वनों में मनुष्य द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं। हम पशु पक्षियों पर बड़ा संकट आ रहा है। सभी चिंतित हैं कि यदि वृक्ष नहीं रहे तो हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। कोयल, हाँ बाबा हम भी बहुत दुखी हैं, सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है, अब मैं कैसे गाऊंगी। आम, बाबा देखा आपने मनुष्य के स्वार्थ से सारे प्राणी जगत में त्राही त्राही मचा दी है। इसमें बताया गया है कि अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। हमें तो हम हमारे अलावा पक्षी और पशुओं को भी रहने की प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो क्या खाएंगे, उनको इस चीज की भी चिंता हो रही है। नारियल और पीपल, हाँ मनुष्य स्वार्थ में अंधा हो गया है। बरगद, मेरे बच्चों थोड़ा धैर्य रखो। यदि मनुष्य ऐसा ही करता रहा तो शीघ्र मतलब जल्दी ही उसके समक्ष गहन संकट की स्थिति खड़ी हो जाएगी। तब वह स्वयं वृक्षों के महत्व को समझेगा। बरगद इसमें बता रहा है कि अगर हम मनुष्य जो हैं वृक्षों को, पेड़ों को इसी तरह काटते रहे तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब मोहक एक बच्चे का नाम है। उफ कितनी गर्मी है, धूल और धुएं से मेरा तो दम घुटा जा रहा है। जहाँ देखो वहाँ मोटर स्कूटर, गाड़ियों का धुआं और शोर। रूही, बरगद के पेड़ के पास जाकर, आओ भैया इस बरगद के नीचे बैठे, कितनी ठंडक है इसकी छां में। छां मतलब छाया में। अब बच्चे बोल रहे हैं कि कितनी गर्मी है, कितनी धूल और धुआं है,
जहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तो रूही बोल रही है कि आओ भैया भैया हम बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं जहाँ पर हमें ठंडक मिलती है, क्योंकि बरगद अगर पेड़ की छाया के में बैठेंगे तो हमें ठंडी हवा ही मिलेगी। आकाश, सचमुच अब जाकर शांति मिली, इसीलिए तो आजकल जगह जगह पर लिखा रहता है पेड़ लगाइए और अपने वातावरण को हरा भरा और शुद्ध बनाइए। पेड़ों से हमें हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा, इसलिए जगह जगह पर लिखा गया है कि पेड़ लगाओ। रूही, मुझे तो हरे भरे पेड़ पौधे बाग बगीचे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने भी अपने बगीचे में अमरूद, नींबू, गुलाब और चमेली लगा रखे हैं। रूही ने अपने बगीचे में कौन कौन से पौधे लगाए हैं? अमरूद, नींबू, गुलाब और चमेली। आकाश, हमारे घर के आसपास भी सड़क के किनारे आम, नीम, पीपल के पेड़ लगे हुए हैं। मेरे दादाजी तो नीम की ही दातुन करते थे। वह कहते हैं कि नीम का वृक्ष बड़ा गुणकारी है। नीम के दातुन करने से जो है हमारे दांत जो है वो ठीक रहते हैं। ठीक है, उसका कई महत्व भी है। मोहक, हमारे मोहल्ले में बरसों पुराना नीम का एक पेड़ था, लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व का मतलब पहले, जब मैं मामा के घर से लौटा तो देखा वह कटा पड़ा था। मुझे बहुत दुख हुआ। रूही, हाँ भैया, मेरी दादी जी कहती हैं कि वृक्षों में भी प्राण होते हैं, मतलब जीवन होता है वृक्षों में भी। वे भी सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, उन्हें भी भोजन चाहिए। काटने से हमें उन्हें भी कष्ट होता है। सभी पेड़, शाबाश बच्चों शाबाश। बरगद, तुम्हारी बातें सुनकर हमें संतोष की सांस ली है। अब तो हम तुम लोगों से ही कुछ आशा कर सकते हैं। आज सबके हित में यही है कि वृक्ष को काटे जाने से रोका जाए और नए वृक्ष लगाए जाए। अब हमें अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वृक्षों को काटने से रोकना चाहिए और हमें नए नए वृक्ष लगाने चाहिए। जरा सोचो बच्चों, हम वृक्ष मनुष्य जाति के लिए अपने अंगों को सहर्ष दान करते हैं और उसने हमें ही काटना शुरू कर दिया है। हम पर क्या गुजरती होगी। तीनों बच्चे, आप चिंता न करें, हम सब बच्चे मिलकर यह संकल्प करते हैं, संकल्प का मतलब निश्चय करते हैं कि यह संदेश जन जन तक मतलब सब लोगों तक पहुंचाएंगे। अब तो यह कानून बन गया है कि हरे वृक्षों को काटना अपराध है। हम यह भी प्रण करते हैं, प्रण मतलब प्लेज, कि वृक्षों का संरक्षण करेंगे। संरक्षण मतलब उनको बचाएंगे और नए नए पेड़ पौधे भी लगाएंगे। हमें उन्हें बचाना चाहिए और नए पौधे लगाने चाहिए। रूही, जंगल तो जंगल, घर आंगन में भी पेड़ पौधे लगाकर अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा रखेंगे। मतलब हमें अपने घर के आसपास भी छोटे जो वृक्ष हैं जो हम अपने घरों में गमलों में लगा सकते हैं वो लगाने चाहिए। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, धरती पर हरियाली लाएं, वातावरण शुद्ध बनाकर जीवन में खुशहाली लाएं। अगर हम हर जगह वृक्ष लगाएंगे, धरती जो है पूरी हरी भरी हो जाएगी, जिससे हमारा जो वातावरण है, हमें जो हवा है वो शुद्ध मिलेगी और हमारा जीवन जो है खुशहाल बन जाएगा।